न्यूज, खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज। मैं स्नेहा दुबे। धनबाद विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं, जो समाज सेवी के रूप में लगातार लोगों के बीच शामिल रहते हैं। आपको बता दें कि धनबाद के न्यूज से खास बात करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों का सेवा करना ही हमारा काम है। हम लोगों के बीच अपने काम को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं बल्कि लोगों की पीड़ा को देखते हुए इस बार चुनावी मैदान में आए हैं। देखिए के न्यूज की खास रिपोर्ट, सहयोगी सुमित राहुल रंजन के साथ रुस्तम की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं रुस्तम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी अपनी दावा कर रही है। आज हमारे साथ है धनबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह। आपको बता दें, रंजीत सिंह काफ़ी समय से मशक्कत कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कई ऐसे काम किए हैं जो मौजूदा विधायक या फिर मौजूदा सांसद या फिर मौजूदा पार्षद हो चाहे मुखिया हो, जो उस काम को अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन ये अपनी सोच और अपनी मेहनत से आम समस्याओं को, आम जनता की राहत कैसे मिले, इसके लिए ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज हम बबलू सिंह के नाम से परिचित हैं। हम उनसे सीधी बात करेंगे कि चुनाव में तो बहुत लोग आते हैं, बहुत अलग अलग लोगों के वादे होते हैं। आखिर इनका चुनाव में आने का वजह क्या रहा, आखिर क्या सोच करके ये चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? मैं चुनाव में आने का और चुनाव लड़ने से पहले मैं के न्यूज को बधाई देता हूं। के न्यूज को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के आकर घर पर और इंटरव्यू ले लिया। इसके वजह है कि जरूर समाज में ये संदेश गया है कि कोई प्रत्याशी जो है कि मैदान में निष्ठावान से लड़ रहा है। अब राजनीतिक जहाँ तक बात रही तो मैं 2006 से पहले से मैं भी समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैं ग्रामीण एकता मंच का अध्यक्ष भी हूँ और उसका संस्थापक भी हूँ। मैंने लगभग 30 PI दर्ज कराया माननीय उच्च न्यायालय में। एक PI मैंने 2008 में दर्ज कराया पर्यावरण को लेकर, जिसमें अवैध वृक्ष कटाई की गई थी, 75,000 पेड़ों को काटा गया था। DFO को RTI से जानकारी के तहत बताया गया कि हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं इतना वृक्ष लगाया, मैंने BCCL को हैंड ओवर कर दिया, उसका मालिक वो। तो मैंने सोचा इस प्रकार से तो पूरा पर्यावरण ही बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने माननीय उच्च न्यायालय में PI दर्ज कराया। PI की सुनवाई 4 साल चली। बहुत लंबी कहानी है, शायद उतनी कहानी बताने पे किसी भी न्यूज चैनल या कोई पब्लिक देखना नहीं चाहेगा, लेकिन उस केस में डिग्री हुई। 134 हेक्टेयर में आज BCCL ने पेड़ लगाया और ग्रामीण एकता मंच के नाते मैंने जो PI दर्ज किया था उसमें एक कानून पास हो गया कि अब BCCL को एक भी पौधा वृक्ष काटना है, उसके एवज में 10 वृक्ष लगाना है और DFO से परमिशन लेना है। मैंने एक PI अभी गोदर के प्रदूषण को लेकर जाके दर्ज कराया। मैंने वहाँ 6 घंटा ट्रांसपोर्टिंग बंद किया था। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, यहाँ से डिनोबली स्कूल में बैग लेके मुंह पे रख के जाते हैं, उधर से व्हाइट कपड़ा पहन के जाते हैं, उधर से ब्लैक कपड़ा लेके आते हैं और साथ में अस्थमा, TB, कैंसर, फेफड़ा रोग, डस्ट एलर्जी, अनेक को बीमारियां से ग्रस्त हैं और मुद्दे अनेक हैं। धनबाद का मुद्दा अनेक है। ये नहीं कि राम मंदिर बन गया और गोदर का प्रदूषण खत्म हो गया, 300 धारा समाप्त हो गई और धनबाद को बिजली मिलने लगी 24 घंटा। यहाँ के कोयला से पूरे दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र जहां भी है, यहाँ के कोयला से बिजली उत्पादन करके वहां पे बिजली की व्यवस्था 24 घंटा की जा रही। और धनबाद के लोगों को गर्मी के दिन आता है तो 8 घंटा 10 घंटा यहाँ पे बिजली कट होती है। उसके बाद यहाँ का माननीय विधायक जी बोलेंगे कि हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करने। अरे बात क्या करना है, मेरे घर का कोयला निकल के जा रहा और यहाँ बिजली ना मिले तो आप आंदोलन कीजिए, यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग को बंद कीजिए, जो भी यहाँ की समस्या उसके प्रति यहाँ से जनता के साथ मिलकर लड़िए। लगातार जनता के साथ रहते हैं आप। बहुत सारी कमियां हैं जो क्षेत्र में विकास की रुकी हुई है। मौजूदा विधायक हैं, चाहे झारखंड के सरकार मौजूदा रघुवर दास कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड को एक विकास के रूप में नई सौगात दी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। एक कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया, लेकिन जहां भी कमियां नजर आई मैंने माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है
रेलवे लाइन 2 साल बंद था। इसमें मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा समाज के प्रति। जब हम कश्मीर में 35 किलोमीटर पहाड़ काट के रोड निकाल सकते हैं तो ये 2 किलोमीटर का आग क्यों नहीं बुझ सकता। और ये आग लगा कि ये देखने की जिम्मेवारी जिसकी थी उस पर FIR दर्ज होना चाहिए था कि ना वहाँ बालू भराई किया गया, जो कोल माइंस एक्ट है उसके तहत काम होनी चाहिए थी। बहुत दुखद बात है। मैं सुबह शाम बैंक मोड एक्सरसाइज करने जिम जाता हूँ, युवा भी हूँ। मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, उसकी मम्मी, उसकी पापा साइकिल लेके ठेल के कोयला लेके जाते रहते हैं, स्कूल छोड़ के, घर के खाना बनाने छोड़ के, और उन्हें CI से जितनी ताकत है उतने रोक से साइकिल सहित कोयला को छीन लेते हैं। वो बड़े गोदामों में रेड नहीं मारते, गरीबों को रेड मारते हैं। अगर यहाँ से कोयला निकल रहा धनबाद से, लोगों की कोयला की आवश्यकता है, जो कोयला मजदूर में काम करते हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उसका कार्ड बनाना चाहिए था और एक ओपन मार्केट खोल देना चाहिए था BCCL को कि यहाँ से आप कोयला पर्ची कटा के आप इस भाव में, आप लोग मजदूर हैं, यहाँ पे से अपना जो होटल में है, दुकान में है, राशन में है, यहाँ से आप बजाते लाइसेंस एक तरह का खुदरा विक्रेता कर देना चाहिए था कि किसी तरह के पुलिस प्रशासन, CSF, रंगबाज, रंगदार इस प्रकार का काम ना करे। लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कानून में तो देश में बात, कानून बना देना कोई आसान बात नहीं। CRPC, RPC के तहत बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कानून बनाए। आप उस पर अमल कितने कर पा रहे हैं? देखना ये कि साइकिल से कोयला जा रहा, ठेला से कोयला जा रहा, मजदूर किस्म के आदमी है, वो लगता है कि सप्ताह में 1 दिन नहा पाते होंगे, वो कितने बीमारियों से ग्रस्त हैं। उसके बाद खाली बोल देने से नहीं होगा, उसकी एक आई कार्ड बना देनी चाहिए थी कि आप कोयला लेके जाते हैं साइकिल से, आप कोई रोकेगा तो ये दिखाइएगा कार्ड कि हम इसका वेंडर है और मैं कोयला लेके जा रहा हूँ, इसका वेंडर है, इसको किसी प्रकार के नहीं रोका जाएगा। अगर कोई रंगदार और रंगबाज आपको दिक्कत करते हैं तो आप इस टोल फ्री नंबर में खाली कॉल कर दीजिएगा, मैं वहां पहुंच जाएगा। पुलिस प्रशासन से उसकी सहयोग मिलनी चाहिए। कानून बना देना और कुछ चीज की घोषणा कर देना। जैसे आप आयुष्मान कार्ड को ले लीजिए, आयुष्मान कार्ड चालू हो गया और जलान हॉस्पिटल में मैंने भरत रजवाड़ को देखा, किडनी पेशेंट से बीमार थे, उनका इलाज नहीं हो रहा था, हम लोग मदद किए उसको। उस हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने भी आए थे जब जलान से एशियन जलान बन गया हो, और उसमें आयुष्मान का इलाज नहीं हुआ। और जितनी भी संस्था, मेरे ग्रामीण एकता मंच एक छोटी संस्था है, लेबरों और गरीब मजदूरों से जुड़ी हुई पार्टी है, मैंने भी 7,000 रुपया का सहयोग किया और सभी फंडों से उन्हें उपलब्ध हुआ। वो तब तक पैसा वसूलते रहे कि जब तक वो मरण अवस्था में ना पहुंच जाए। सारा उसका पैसा को निकाल लिया गया। जब जाना कि ये 12 घंटा नहीं बचेगा तो उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। तो आयुष्मान भारत धरातल पर कितने काम कर रही है? हमें तो लग रहा है कि 1% धरातल पे काम कर रही है। मेरे नज़र से मेरे पास जो लोग आते हैं जो अपनी पीड़ा बताते हैं, अभी राजू दास की पुत्री कैंसर पीड़ित थी, अभी 10 दिन पहले उनकी मृत्यु हुई। मैंने प्रधानमंत्री को, माननीय को पत्र भी लिखा था इसके कि अपने राहत कोष से इसे फंड उपलब्ध करा दे। वो दिहाड़ी मजदूर है कि उनका इलाज हो सके, और मात्र वो 20-21 साल की बच्ची थी, लेकिन किसी प्रकार का फंड नहीं आया। और हम लोग शायद 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, 22वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग चांद पे लैंडिंग कर रहे हैं, चांद का फोटो देखने खातिर परेशान है। गोधर का प्रदूषण हमको नजर नहीं आ रहा, वो बच्ची मर गई इलाज के अभाव में। हम करोड़ों अरबों चांद पे पहुंचने के लिए खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन बीमार को हम इलाज नहीं करा पा सक रहे। काफी दिलचस्प चुनाव देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक धनबाद में आगमन हो चुकी है। आगमन हो चुकी है तो हमें भी आश्चर्य हुई कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे रंजीत सिंह और बबलू सिंह ने चुनाव लड़ने से पूर्व में ही इतने सारे काम किए हैं कि अगर मैं अभी से बोलना चालू करूंगा तो 2-3 महीना कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। इतने काम किए हैं। मैंने किसी पावर में रहते हुए, मैंने जब से प्रदूषण को मुद्दा बनाया है, पर्यावरण को हरा भरा मुद्दा बनाया है, सारे नेताओं की बोलती बंद हो गई है, कोई बोल नहीं पा रहा। आज के डेट में बबलू सिंह खाली चुनाव में मैदान में है
तो आप देखिए केंदुआ, करकेन, मटकुरिया जो प्रदूषण क्षेत्र था उसमें स्वीपिंग मशीन घूम रही है, झाड़ू लगा रहा। मैंने घोषणा किया कि मैं चुनाव जीता तो मैं घर नहीं आऊंगा अपने बच्चों से मिलने, मैं गोधर में धरना पे बैठ जाऊंगा जब तक प्रदूषण वहां का मुक्त न हो जाए। विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार है झारखंड में, क्या विकास हुआ? विकास की बात करने से बात तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ ताजमहल बना देंगे जीतेंगे, यहाँ पे कुतुब मीनार बना देंगे हमको जिता दीजिए। मैं कोई घोषणा और कोई कहूँ कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं जिस जगह जाता हूँ जो मुझसे डिमांड करते हैं मैं हाथ जोड़ के उसे प्रणाम करता हूँ कि मेरी औकात नहीं है कि मैं मंदिर बना दूँ, मैं मस्जिद बना दूँ। मैं यहाँ की जन समस्याओं को देख रहा हूँ और जो समस्या है उसका मैं निदान करूँगा। आप ओपन कास्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, अंडरग्राउंड खदान को बंद कर रहे हैं। अंडरग्राउंड खदान से कोयला निकलता था, प्रदूषण भी कम होती थी, हरियाली भी रहता था, नौकरियां भी मिलती थी। ओपन कास्ट बढ़ने से प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई, हरियाली खत्म हो गई, पर्यावरण को नुकसान हो रहा और नेताओं का पेट भर रहा। कभी किसी नेता को आपने इंटरव्यू ये लेते कहूं पे भी आज तक जिला में सुना कि 24 घंटा बिजली नहीं मिल रही है इसलिए हमने कोयला क्षेत्र को बंद कर दिया, किसी आउटसोर्सिंग को बंद कर दिया? नहीं, आउटसोर्सिंग को वो इसलिए बंद करेंगे कि हमारे पॉकेट में कितने मंथली आ रहे हैं इस चलते बंद करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान था कि झारखंड में अगर 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए तो 2018 में चुनाव वोट मांगने नहीं जाएंगे। अब नेताजी लोग को हम प्रणाम करते हैं, अब वो क्या घोषणा करते हैं और कितना अमल करते हैं वो जनता देखती रहती है। मैं किसी चीज का घोषणा कर न रहा हूं न मैं बोल रहा हूं। मुझे जो काम करना है, भुल्ली में हमें अलग तरह से काम करना है, कोल बेरिंग एरिया में विस्थापन की समस्या है, धनबाद का ट्रैफिक जाम की समस्या है, अलग अलग क्षेत्रों में विधानसभा में मैं घूम रहा हूं। आज के डेट में भी बहुत जगह मैं गया, प्रत्येक दिन 30 से 35-40 किलोमीटर में पैदल चल रहा हूं, घर घर जा रहा हूं। बहुत जगह नाली को लेकर रो रहा, कार्ड को लेकर रो रहा, राशन कार्ड को लेकर रो रहा। मैंने आरटीआई किया था एक बार, एक टेम्पो ड्राइवर के पत्नी का राशन कार्ड से नाम हट गया था। मैंने वहां बैठ के पूछा कि आप नाम किसके एथी से नाम हटा दिए, कौन इसका विजिट किया? तो बोला नहीं, ऊपर से आदेश आता है कि 50,000 राशन कार्ड में नाम कम करना है तो डायरेक्ट कर दिए। जो गरीब मजदूर के थे उसका तो नाम कटा और जो अमीर लोग थे उसका नाम कटा। अमीर लोग तो अपना जाकर नाम वहां से जुड़वा लिए, गरीब के पास टाइम नहीं है कि डीसी ऑफिस में कहाँ बैठते हैं, मालिक कहाँ रहते हैं, सर कहाँ रहते हैं। ऐसे तरह के मुद्दे हैं कि अब कहने लायक नहीं। आप नीचे स्तर पर जाइएगा तब, आप यहाँ से गोधर बाइक से जाइएगा तब आपको प्रदूषण समझ में आएगा। अगर हम 4 व्हीलर से शीशा चढ़ा के जाएंगे एसी चलाते हुए तो हमें प्रदूषण समझ में ना आए। क्यों नहीं आज तक गोधर के पूरे कोलांचल में प्रदूषण को लेकर किसी नेता ने आवाज उठाया? अगर किसी जनता ने आवाज उठाया तो उस पर झरिया में गोलियां चली। और हो सके कि बबलू सिंह चुनाव तक जिंदा रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये आवाज को मैं उठाऊंगा और इसको पूरा करूंगा। और धनबाद की जनता भी मेरे ओर देख रही है कि बबलू सिंह जिस मुद्दा को नॉमिनेशन में अपना घोषणा कर चुका था उसको लेकर गोधर आज प्रदूषण साफ करने में लगा होगा कि अगर ये चुनाव जीत के आया तो हर एक विभाग के मेरे पास जानकारियां हैं कि आपको कार्य क्या करना है, आपका नियम क्या है, आपका कानून क्या है। मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूं। विधायक को जिताने के लिए पीएम धनबाद में आए थे, पीएम पर कुछ कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और मुझे भी आश्चर्य हुई कि बबलू सिंह में खासियत क्या है कि माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बोकारो में हो गया, उसके बाद फिर एक ही लोकसभा में धनबाद में कार्यक्रम हो रहा। अभी तक 8-10 मंत्री लोग कार्यक्रम कर चुके हैं और जनता के बीच में रहना। हम बोले थे चुनाव के समय कि मेरे लिए कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार करने नहीं आएगा, मेरे लिए अमिताभ बच्चन प्रचार करने नहीं आएगा, मेरे लिए शत्रुघ्न सिन्हा प्रचार करने नहीं आएगा, मेरे लिए ऐश्वर्या राय जी प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। मेरा प्रचार ठेमचा खोला ठेला वाला कर रहा, दूध दूहने वाला कर रहा, मजदूर कर रहा, जो ढलाई मजदूर है, लेबर मजदूर है। और ये आभास हो रहा इतने शक्तिशाली यहाँ से सिस्टम पार्टी लोग का बहुत मजबूत होता है, वो
सर्वे करके निकालते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम करा देने से शायद वोट बैंक बढ़ जाए, तो वो अलग मुद्दा है, सेंट्रल का अलग मुद्दा है। मैंने बोला कि 370 धारा खत्म होने से गोधर का प्रदूषण नहीं खत्म हो गया, और राम मंदिर बनने से धनबाद को 24 घंटा बिजली नहीं मिल गई, भुल्ली में विस्थापन की मुद्दा को समस्या खत्म नहीं हो गया, बीसीसीएल में मुद्दा है, भुल्ली को आप ले लीजिए, जितना बीसीसीएल का मेन पावर अभी है उससे अधिक क्वार्टर है। मैंने बोला कि मैं चुनाव जीतता हूं, मैं प्रयास करूंगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से उसका वैल्यूएशन निकाल के जो जिस क्वार्टर में रह रहे हैं एक रेट निर्धारित करके उनके नाम से क्वार्टर अलॉटमेंट कर दिया जाए, और वे लोग अपने अच्छे से घर के रिपेयरिंग करके और निर्भय होके रहें। अगर सरकार कहती है कि हम कामकाज किए तो फिर वोट मांगने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर वोट मांगने की जरूरत पड़ गई कि बबलू सिंह मैदान में आ गया, हमें राजनीतिक आज भी पसंद है, मैं पैंट शर्ट पहन के चलता हूँ, बहुत लोग बुजुर्ग लोग मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, माँ लोग बहन लोग कि बेटा तुम कुर्ता पैजामा पहन लो, नेता लोग कुर्ता पैजामा पहनता है, और बंडी भी हम उतार दे तो थोड़ा देर बाद प्रत्याशी के रूप में हम चीन भी हमें नहीं पाएंगे, और हमसे सभी को परेशानियां हैं, हमको किसी से परेशानियां नहीं। मैं काम कर रहा हूं, जनता को अगर मेरी बात समझ में आएंगे। आपके क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला झारखंड सरकार के माध्यम से? हम तो अखबार में देख रहे हैं कि कभी फोर्ड कंपनी ने 2 लाख को छटनी किया, कभी फलना कंपनी ने 1 लाख को छटनी किया। इसका मेरे पास आंकड़ा नहीं है, आप लोग न्यूज चैनल में न्यूज दिखाते रहते हैं। रोजगार छीना गया, आउटसोर्सिंग का बढ़ावा हुआ है, रोजगार पूर्वांचल में बंद हुआ, अपराध बढ़ा है, पूर्वांचल में रोजगार बंद हुआ। आज धनबाद को अपराध मुक्त कर दीजिए, बात बात में गोलियां तड़तड़ाती है। अगर अपराध मुक्त हो जाए तो जगह की कमी नहीं है झारखंड में, फैक्ट्रियां बैठेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, कोई चीज भी छोटा छोटा उद्योग लगेगा। एक नाली और ब्रिज का काम होता है तो वहां बंदूक और पिस्तौल सट जाते हैं कि तारा इतना पैसा पहुंचावे के होई, इतना पैसा देवे के होई, तब ये जो काम होई। यह भर्सन है धनबाद के लोगों के बीच में। आप चल जाइए, जहां पे भी जो लोग घर बना के निवास कर रहे हैं उनसे बात करिए आप बैठ के कि आप घर बनाए तो कितना पैसा आपको रंगदारी टैक्स के रूप में देना पड़ा। ये स्थितियां हैं। जनता से नहीं जुड़िएगा, आप हेलीकॉप्टर से उड़िएगा और रूम में चेंबर में बैठ के बात कीजिएगा, तो आप कुछ भी लिख दीजिएगा, आप सरकार में वो क्लियर हो जाएगा। आप बोल दीजिए कि कुष्ठ मुक्त हो गया। मैं 100 लेप्रोसी परिवार को देखता हूँ, निर्मला अस्पताल है यहाँ पे धनबाद में, आप भी जानते हैं बरवड्डा में, मैं वहाँ लेके जाता हूँ इलाज कराने के लिए। अब वहाँ हॉस्पिटल एकदम नाम मात्रा की रह गई है। आप कुष्ठ मुक्त घोषित कर दिए, कोई चीज भी खत्म जड़ से नहीं हो सकता। वो 1%, 2%, 5%, 10% वो चीज रहता है जो बाहर से उसे फंड मिलता था, सरकार के भी तरफ से फंड मिलता था, वो साफ बंद हो गया। अब वो लोगों को हमें बंगाल भेजना पड़ता है, गाड़ी करके हम जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, हम साथ में जाते हैं। हमारे नॉमिनेशन में सब लेप्रोसी लोग गए थे, हाथ से हाथ मिला के चल रहे थे, जिसे देखने में लोग कुड़िया बोलते हैं, वो मेरे गोतिया के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ से बैठे बैठे बोल दें कि हम धनबाद को सबको बसा देंगे, 24 घंटा बिजली दे देंगे, तो हम जब चुनाव जीतेंगे तो हमको उस काम को करना होगा। आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता है, आपको चुनाव मारने से बीजेपी को नुकसान दिख रहा है। अब किसको नुकसान दिख रहा है, किसको फायदा दिख रहा है, ये हम न जान रहे हैं, लेकिन ये जनता के प्रति विश्वास जगा है कि अब जाके हमें कोई मिला है प्रतिनिधि कि जो हमारे बातों को बुलंद करेगा। और चुनाव मैदान में आने से ही बबलू सिंह का काम चालू हो गया। जानता है कि किसी मुद्दा को पकड़ता है तो जब तक उसकी समाप्ति नहीं कर देती है तब तक उसे छोड़ता ना। अब जाइए देखिए केंदुआ करके में पूछिए कि स्वीपिंग मशीन घूम रहा है डस्ट टानने के लिए, बीसीसीएल को एनओसी दे दिया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियम है कि आपके पास स्वीपिंग मशीन होनी चाहिए। जब कोयला लेके गाड़ी हाईवा रोड पे चढ़ता है उससे पहले चक्के की धोवाई होनी चाहिए, तब वो गाड़ी लेके चढ़े। आप देखिए रोड अच्छी होनी चाहिए, रोड के किनारे वृक्ष लगा होना चाहिए। आप 26 नंबर जाकर रोड की हालत देख लीजिए, क्या उधर से आप जा सकते हैं? क्यों नहीं नेता बात उठाता है? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बबलू सिंह जिन्होंने हर समस्या का समाधान अपनी सोच को लेकर कर रहे हैं,
देखना ये होगा कि जनता उन पर कितनी विश्वास करती है। इसके लिए हमें 23 तारीख को इंतजार करना होगा।